हरियाणा पुलिस डीजीपी मनोज यादव ने खत लिखा है। हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को उनकी तरफ से खत लिखा गया और ये जो खत है इसमें उन्होंने मांग की है। हरियाणा सरकार की गृह विभाग के भी नाम उन्होंने खत लिखा है और इस खत में हरियाणा काडर छोड़ने की उन्होंने बात कही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में वापस जाने की मांग उन्होंने रखी है, इजाजत मांगी है कि वो फिर से इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं, हरियाणा काडर को छोड़ना चाहते हैं। अब देखना होगा कि उनकी इस मांग पर क्या संज्ञान लिया जाता है, क्या सच में उन्हें तबादला दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो हरियाणा पुलिस डीजीपी मनोज यादव ने हरियाणा काडर छोड़ने की मांग उठाई है। हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है, हरियाणा सरकार के गृह विभाग को नाम लिखा है लेटर में। और आपको बता दें कि हरियाणा काडर छोड़ने की बात उन्होंने कही है। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रखी है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में वापस जाने की इजाजत मांगते नजर आए हैं अपने इस खत में। तो बड़ी बात यह है कि देखिए, डीजीपी मनोज यादव इंटेलिजेंस ब्यूरो में वापस जाना चाहते हैं, हरियाणा काडर को छोड़ना चाहते हैं और इनका टेन्योर बढ़ाया गया था हाल ही में। अब देखना ये होगा कि इस खत लिखे जाने के बाद सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, क्या उन्हें वापस इंटेलिजेंस ब्यूरो में भेजा जाता है क्योंकि वो हरियाणा काडर को छोड़ना चाहते हैं। हालांकि इसके पीछे जो वजहें फिलहाल सामने आ रही हैं, घरेलू वजहें उनकी तरफ से बताई गई हैं। तो खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए जितेंद्र, इस खत के कई मायने निकलते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि घरेलू दिक्कतों की वजह से वो हरियाणा काडर छोड़ना चाहते हैं, फिर से इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं। सरकार इस पर कब तक फैसला ले सकती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर डीजीपी मनोज यादव की तरफ से ये पत्र जो है एडिशनल एसीएस राजीव अरोड़ा को लिखा गया है गृह विभाग में, और साथ ही गृह मंत्रालय को भी ये भेजा गया है कि उनकी जो सेवाएं हैं वो वापस अपने काडर के अंदर जी ब्यूरो के अंदर बतौर एडिशनल डायरेक्टर देना चाहते हैं। इसके लिए उनको रिलीव किया जाए। इससे पहले कहीं ना कहीं डेपुटेशन पर ही उन्हें लाया गया था हरियाणा में। 2 साल का उनका पूरा कार्यकाल था और दर्शकों को भी शायद याद होगा कि उनका जब ये कार्यकाल पूरा हो रहा था तो उनकी एक्सटेंशन को लेकर के एक विवाद देखने के लिए मिला था। गृह मंत्री अनिल विज कहीं ना कहीं इस फेवर में नहीं थे कि उनका एक्सटेंशन किया जाए, बल्कि एक पैनल 7 लोगों का उनकी तरफ से भेज दिया गया था नए डीजीपी को लेकर के। लेकिन एक पत्र जारी हुआ, उस पत्र के अंदर उन्हें एक्सटेंशन दी गई और एक्सटेंशन में साफ तौर पर यह लिखा गया था कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है अगले आदेशों तक। ये बात उसके अंदर कही गई थी। 1 साल का समय जो है बढ़ाया गया था डीजीपी मनोज यादव का। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो डीजीपी मनोज यादव की तरफ से एक पत्र लिख करके ये आग्रह किया गया है कि उन्हें रिलीव किया जाए और वे वापस दिल्ली में अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जो उनकी जिम्मेदारी एडिशनल डायरेक्टर की है वहां पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। जिसके पीछे का कारण जो है वो अमूमन इस प्रकार के जो पत्र होते हैं उनमें जो फैमिली का कारण जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, किसी और कारण से वो नहीं जा रहे हैं। ये पत्र के अंदर की जो भाषा है ये साफ दर्शा रही है कि निजी कारण या फिर फैमिली के जो कारण है उसकी वजह से वो जाना चाहते हैं। और चूंकि वो डेपुटेशन पे थे, अभी अगर हम बात करें तो जून माह चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अग्रिम आदेशों तक या फिर फरवरी 2022 तक की जिस तरीके से एक्सटेंशन मिली थी, उसमें अब उनकी तरफ से यह आग्रह सरकार को किया गया है कि हरियाणा सरकार से उन्हें रिलीव करके वापस उनके काडर के अंदर बतौर एडिशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जाकर के वापस अपनी सेवाएं देनी है। इसको लेकर के ये पूरा पत्र मनोज यादव की तरफ से लिखा गया है सरकार को। जी जितेंद्र, इस खत में जो मुख्य बिंदु है उनसे भी दर्शकों को रूबरू करवा दीजिए। विस्तार से बताइए कि उन्होंने अपने खत में क्या क्या वजहें बताई है तबादले की मांग को लेकर। देखिए, जहां तक वजह की बात हुई तो साफ तौर से हम पहले भी बता चुके हैं कि वजह फैमिली कारण जो है वो इसको लेकर के बताया गया है। हालांकि जहां तक आपने पत्र को लेकर के बात कही तो सीधे तौर पर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और मिनिस्ट्री होम अफेयर्स की तरफ से जो ऑर्डर 2 मार्च 2021 को निकाला गया था, जिसके अंदर एक्सटेंशन और डेपुटेशन टेन्योर जो है वो 1 साल के लिए जो है बढ़ाने की बात यहाँ पर कही गई थी। और इसी को लेकर के अब उनके पत्र में अब ये साफ किया गया है कि वो वापस अपनी जो सेवाएं हैं वो बतौर एडिशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर देना चाहते हैं। और इसके पीछे कारण जो है
जो अपनी फैमिली का जो कारण है वो यहाँ पर उनकी तरफ से बताया गया, क्योंकि इससे पहले की जो सेवाएं हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ही मनोज यादव दे रहे थे। उनका परिवार वहाँ पर है और कहीं ना कहीं इसी कारण को जो है सामने रखते हुए इस पत्र में ये आग्रह सरकार से किया गया है कि उन्हें रिलीव किया जाए। तो अब देखिए उनकी तरफ से खत लिखा गया है, लेकिन अब खत लिखे जाने के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या डीजीपी मनोज यादव को तबादला मिल पाएगा, क्योंकि मांग तो वो उठा चुके हैं, वजह भी वो बता चुके हैं। देखिए बिल्कुल वजह बता चुके हैं और इसके बाद अब साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि इसके बाद सरकार को ये फैसला करना है कि उनका एक्सटेंशन को लेकर के क्या निर्णय करना है। यहाँ से जब तक उन्हें ऑफिशियली रिलीव नहीं किया जाता तब तक वे अपनी जो सेवाएं हैं वो दिल्ली के अंदर नहीं देंगे। लेकिन अमूमन इस प्रकार की जो पत्राचार की प्रक्रिया होती है उसके बाद जो है रिलीव करने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी। सरकार इस पर संज्ञान लेगी और नए डीजीपी के पैनल को लेकर के अब तैयारी ये कह सकते हैं कि शुरू हो जाएगी। इस पत्र के बाद अगर तमाम चीजें जो हैं पत्राचार के अनुसार चलती हैं तो सीधे तौर पर ये एक बड़ा बदलाव पुलिस प्रशासन के अंदर एक बड़े कप्तान के तौर पर देखने के लिए मिलेगा और उनके कप्तान में अब बदलाव इस पत्र के बाद ये लाजमी माना जा रहा है कि अब किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ से रिलीव होने का आग्रह सरकार के समक्ष किया है। तो उनके इस आग्रह के बाद ये तो तय है कि देखिए हरियाणा के लिए तो नए डीजीपी को नियुक्त करना ही होगा, लेकिन क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रक्रिया के तहत मनोज यादव का तबादला होगा? देखिए सीधे तौर पर एक एक्सटेंशन उन्हें दी गई थी और उस एक्सटेंशन में ये प्रावधान होता है कि मंत्रालय की तरफ से अगर उन्हें बुलाया जाए या फिर जिस डिपार्टमेंट में थे वहाँ से उनकी डेपुटेशन जो है वो वापस आग्रह करके सरकार से वो उन्हें वापस बुलाया जाए, सरकार उन्हें रिलीव करे। ये तमाम शर्तें पहले भी जब उनकी एक्सटेंशन हुई थी उसके अंदर साफ तौर से लिखी हुई थी और अब खुद डीजीपी मनोज यादव की तरफ से ये बात पत्र के अंदर भी लिखी है कि वो बतौर एडिशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपनी सेवाओं को जारी करना चाहते हैं, क्योंकि डेपुटेशन पे वो आए थे। उनका काडर जो है वो हरियाणा काडर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वापस अपने काडर में जाकर के वो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो एक प्रक्रिया के तहत उन्हें अब यहाँ से रिलीव करना होगा और रिलीव करने के बाद ये कह सकते हैं कि नए डीजीपी की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक पैनल जो है यूपीएससी को भेजा जाएगा, सीनियर आईएएस अधिकारियों का, और फिर यूपीएससी को ये तय करना है कि किस प्रकार से जो 2 साल के लिए नए डीजीपी है उनकी नियुक्ति की जाती है और वे बतौर पुलिस कप्तान हरियाणा के अंदर किस प्रकार से सेवाएं देंगे। ये तमाम चीजें जो है एक प्रक्रिया के तहत बिल्कुल ये तमाम चीजें अब देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने रिलीव मांगा है हरियाणा काडर से और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में फिर से जाना चाहते हैं।